प्यारे बच्चों, साहित्य संगीत के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय लेकर आई हूँ, जो किसी भी एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1896 ईस्वी में महिसादल में हुआ था। 1896 में और इनकी मृत्यु 1961 में हुआ था। निराला को मुक्त छंद का कवि भी कहा जाता है। निराला जो है, उनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी, पत्नी मनोहरा देवी और पुत्री का नाम सरोज था। निराला जी के आध्यात्मिक गुरु का नाम विवेकानंद था। संपादन। इन्होंने 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था। एक का नाम मतवाला था और दूसरे का नाम समन्वय और मतवाला पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। इनके प्रमुख काव्य अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका द्वितीय। प्रथम अनामिका जो प्रथम रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी जी का, वह 1930 से प्रकाशित हुआ था और द्वितीय 1938 में। तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली अंतिम कृति है, जो कि इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी। इनके महत्वपूर्ण उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चमेली, चोटी की पकड़, काले कारनामे, इंदुलेखा। काले कारनामे और इंदुलेखा जो है, इनकी अपूर्ण रचना है। इनकी महत्वपूर्ण कहानी लीली और सखी। सखी 1945 ईस्वी में चतुरी चमार रूप में प्रकाशन हुआ था। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी और अंतिम काव्य संग्रह सांध्य काकली 1969 की है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी। निराला को छायावाद का सलाहकार पुरुष भी कहा जाता है। निराला जी जो हैं, इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। निराला को छायावाद का महेश भी कहा जाता है। निराला अद्वैत वेदांत से काफ़ी प्रभावित थे और नव वेदांत से भी। निराला की कृति सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला की कृति तुलसीदास 101 छंदों में रचित खंड काव्य है। निराला की कविता हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, पर फिल्म मैंने गांधी को नहीं मारा 2005 में बनी है। निराला की रचना अधिवास, पंचवटी प्रसंग तथा तुम और मैं में दार्शनिक सत्य को रूपांतरित किया गया है। थैंक यू। अब मैं सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय बताती हूँ। सुमित्रा नंदन पंत, इनके बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट फैक्ट बताती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था। इन्हें लोकायतन रचना के लिए नेहरू शांति पुरस्कार भी मिला था। इनकी प्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916 में प्रकाशित हुई थी। और अब स्टार्ट करती हूँ जन्मतिथि। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में कौसानी ग्राम में अल्मोड़ा में उत्तराखंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। बचपन का नाम गोसाई दत्त। प्रमुख रचनाएं 4 भागों में विभाजित है। इनकी छायावादी रचनाएं भी हैं, प्रगतिवादी रचनाएं भी हैं, अंतःचेतनावादी रचनाएं भी हैं और नवमानवतावादी रचनाएं भी हैं। सुमित्रा नंदन पंत के महत्वपूर्ण काव्य उच्छ्वास, ग्रंथि,
वीणा, पल्लव, गुंजन प्रगतिवादी रचनाएं, जो इन्होंने प्रगतिवादी रचनाएं लिखी हैं। युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, ये हैं इनके प्रगतिवादी रचनाएं। अंतःचेतनावादी रचनाएं, ये इनके अंतःचेतनावादी रचनाएं हो गए। स्वर्णधुली, स्वर्ण किरण, युगपथ, युगांतर। नव मानवतावादी रचनाएं, उत्तरा, रजत शिखर, अतिम्बा, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद। संयुक्त रचनाएं जो इन्होंने की थी, खादी के फूल, बच्चन जी के साथ। इन्होंने रुबाब पत्रिका का संपादन भी किया था। इन्हें छायावाद का विष्णु कहा जाता है। इन्हें प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति के कोमल पक्ष का अत्यधिक वर्णन किया है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने इन्हें छायावाद के प्रवर्तक मानते हैं। अमिताभ बच्चन का नाम अमिताभ सुमित्रा नंदन पंत ने रखा था। सुमित्रा नंदन पंत मूल रूप से अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। सुमित्रा नंदन पंत की रचना लोकायतन महाकाव्य गांधी जी के जीवन पर आधारित है। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था। सुमित्रा नंदन पंत काफ़ी संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। थैंक यू। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें।